सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज फॉर्म। और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम पूरी जोसा काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, पूरी डिटेल कवर करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। एकदम स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक का हर एक पॉइंट कवर करेंगे आपकी जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड। कब आपकी जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, कौन कौन से बच्चे हैं जो कि इस जोसा काउंसलिंग में बैठने के लिए एलिजिबल हैं या फिर इस जोसा काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस ले सकते हैं, उनमें अपीयर कर सकते हैं, और कौन कौन से कॉलेजेस आपको इस जोसा काउंसलिंग के थ्रू मिल सकते हैं, और क्या प्रोसेस रहेगा इस जोसा काउंसलिंग का पूरा, कब ये जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, कब तक ये जोसा काउंसलिंग चलेगी, कितने राउंड्स होते हैं आपकी जोसा काउंसलिंग में, कैसे आपको जोसा काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अपनी आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, कट ऑफ देख सकते हैं इस बार की जेडब्ल्यू मेंस के बच्चों की। तो पिछले बार के कंपैरिजन में उतनी ही कट ऑफ रही है जितनी पिछले बार थी ऑलमोस्ट, और 93 परसेंटाइल के आसपास जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही है। लेकिन इसमें कुछ कंपलसरी नहीं है कि अगर आपको जोसा काउंसलिंग में अपीयर करना है तो आपकी जो जेडब्ल्यू मेंस की कट ऑफ है वो क्लियर होनी चाहिए। ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है जोसा काउंसलिंग का। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपके 75% नहीं है तो आप जोसा काउंसलिंग में अपीयर नहीं कर सकते। दो चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए, या तो आपके क्लास 12th में 75% होने चाहिए अगर आपको जोसा काउंसलिंग में अपीयर होना है, या फिर अगर आप एक SC/ST कैंडिडेट है या फिर कोई PWD कैंडिडेट है तो आपके 65% में भी काम चल जाएगा आपके क्लास 12th में। या फिर आप जो टॉप 20 परसेंटाइल हैं उनमें आप होने चाहिए, बच्चों के जो टॉप 20 परसेंटाइल है या तो उनमें होने चाहिए, या तो फिर आपके 75% मार्क के मस्ट है क्लास 12th में। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलते हैं आपके जोसा काउंसलिंग के थ्रू, तो आपके हमारे देश में जितने भी IITs हैं वो आपको सारी मिल जाएंगी जोसा काउंसलिंग के थ्रू। आपके जो NITs हैं, आपके जो IIITs हैं, आपके जो GFTIs हैं, वो आपको सारे मिल जाते हैं अपनी जोसा काउंसलिंग के थ्रू। अगर आपको IIT में एडमिशन लेना है तो ऑब्वियसली आपका जेडब्ल्यू मेंस वहाँ पर क्लियर होना ही चाहिए, और आपका एडवांस में भी एक ठीक ठाक स्कोर होना चाहिए। आपके स्कोर के अकॉर्डिंगली ही आपको कॉलेज यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं उनको 2-2 लाख रैंक में, 4-4 लाख रैंक में, इवन 5-5, 6-6 लाख रैंक्स में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस मिले हैं। तो आपका जो गेम है पूरा इस काउंसलिंग में वो पेशेंस का गेम है कि अगर आप लास्ट स्पॉट राउंड तक, या फिर आप कह सकते हैं जो CSAB राउंड कंडक्ट कराती है ये जोसा काउंसलिंग, अगर आप वहाँ तक रुक जाते हैं तो फिर आपको जो अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो अपनी सीटें छोड़ देते हैं और किसी दूसरे कॉलेज में चले जाते हैं, तो वो वाले कॉलेजेस भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। टोटल 5 राउंड्स ये जोसा काउंसलिंग आपके कंडक्ट कराती है। उन 5 राउंड्स में आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंगली कॉलेजेस दिए जाते हैं, आपको कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं, आपको ब्रांचेस अलॉट करी जाती हैं, और लास्ट में एक CSAB राउंड, या फिर जिनको बहुत सारे लोग स्पॉट राउंड भी बोलते हैं, वो आपको कंडक्ट कराया जाता है इस कॉलेज में और ब्रांचेस में आपको एडमिशन देने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या प्रोसेस रहता है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का जोसा काउंसलिंग का। तो सबसे पहले जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आपको किस वेबसाइट में करना है? रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर जो वेबसाइट दिख रही है आपको सिर्फ उसी वेबसाइट में करना है, इसके अलावा और किसी वेबसाइट में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जब आप रजिस्टर करोगे तो आपको जेडब्ल्यू मेंस का एप्लीकेशन नंबर आपको यूज़ करना है वहाँ पर लॉगिन करने के लिए, और जब स्टेट कोटा भरने की आपकी बारी आएगी तब आपको वो वाला स्टेट कोटा भरना है जहाँ से आपने अपनी क्लास 12th की जो डिग्री है वो वहाँ पर ले रखी है। आपने क्लास 12th जहाँ से अपनी परस्यू कर रखी है वही आप यहाँ पे स्टेट कोटा भरोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप उत्तराखंड के हो या बिहार के हो या MP के हो, लेकिन आपने जो आपकी 12th क्लास है वो आपने दिल्ली से कर रखी है, तो आप दिल्ली ही अपना स्टेट कोटा भरोगे। तो जैसे एक बार आपने रजिस्टर कर दिया, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी, उसके बाद आपका जो स्टेप 2 आएगा, स्टेप 2 में आपका ये होगा कि चॉइस फिलिंग का राउंड आएगा, और यहाँ पर आपको आपके सारे कॉलेजेस डिस्प्ले हो जाएंगे आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, और एक तरीके से आपको मॉक सीट्स भी आपको अलॉट कर दी जाएंगी। आपको यहाँ पर सारे के सारे कॉलेजेस और ब्रांचेस यहाँ पर आपको दिखा दी जाएंगी। इसमें आपकी रैंक के हिसाब से आपको कॉलेजेस यहाँ पर लाइन में दिखा दिए जाएंगे, और उसमें आपको चॉइस फिलिंग यहाँ पर करनी होती है। चॉइस फिलिंग में आपको स्पेशली बोलूँगा कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान से करना। और चॉइस फिलिंग में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं और उतना अच्छे से चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते हैं, और उनको जो उनके रैंक के हिसाब से जो डिज़ायर्ड कॉलेजेस होते हैं, जो बेस्ट कॉलेज होता है वो उनको नहीं मिल पाता है। ये हर साल देखा गया है। तो
उसके सॉल्यूशन के लिए हमने क्या करा है, यहाँ पर एक आपको नंबर दे रखा होगा, आप इसमें कांटेक्ट करके हमारे मेंटर से बात कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा एक पूरा प्लान मिल जाएगा, काउंसलिंग प्लान मिल जाएगा, आप उसमें जा करके भी रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्लान आपको देखने को मिलता है। आपके यहाँ पे करियर की बात है तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप अगर यहाँ पर आप थोड़ा पैसा खर्च कर भी दोगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं, आपको आपका बेस्ट कॉलेज मिलेगा जो भी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग होगा। पूरी गाइडेंस यहाँ पर हमारे मेंटर्स आपको देंगे और बेस्ट कॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट ब्रांच बेस्ट कॉलेज का जो भी आपके रैंक के हिसाब से होगा वो यहाँ पर आपको मिलेगा, अगर आप हमारा काउंसलिंग प्लान परचेज कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ये जो जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस है ये आप कंप्लीट करते हैं। तो स्टेप 3 की अगर मैं बात करूँ तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपको एक मॉक सीट अलॉटमेंट दिया जाएगा। जब आपने अपनी सारी सबमिशन कर दी अपनी डिटेल्स वगैरह की, उसके बाद आपको एक मॉक सीट अलॉटमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। ये यहाँ पर फाइनल सीट अलॉटमेंट नहीं होगा, ये सिर्फ एक मॉक सीट अलॉटमेंट होगा। अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं लॉक करने से पहले, लेकिन अगर आपने एक बार इसको लॉक कर दिया तो फिर उसके बाद आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब अगले स्टेप में क्या होगा, नहीं, और यहाँ पर आपको अपनी ड्यू डेट से पहले इसको लॉक करके इसको सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये ऑटो लॉक हो जाएगा। और इसके बाद एक बार आपको मॉक आपकी सीट्स दिखा दी कि किस हिसाब से आपको होगा, मतलब ये फाइनल सीट्स नहीं होती हैं, एक तरीके से मॉक होता है, पिछले साल के ट्रेंड्स के हिसाब से होता है ये, कि अगर पिछले साल इस बच्चे को इतनी रैंक पे ये कॉलेज मिला था और ये वाली ब्रांच मिली थी तो आपको इस बार अपनी रैंक पे कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच मिल सकती है, उस तरीके से ये गेम होता है। और इसके बाद जो मेन राउंड होंगे, 5 राउंड होते हैं, वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे इसके बाद। और इसके बाद आपको एक सीट अलॉटमेंट लेटर भी आएगा जो कि आपको फिलअप करके यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ आपका सीट अलॉटमेंट लेटर रहता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है। इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, उसके बाद आपकी प्रॉपर काउंसलिंग होगी, आपको सीट्स यहाँ पर दोबारा से अलॉट होंगी हर एक राउंड में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, फ्रीज का, फ्लोट का और स्लाइड का। तो अब मैं आपको इनका मतलब समझा देता हूँ कि फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का क्या मतलब होता है। तो फ्रीज का ये मतलब होता है कि आपको जैसे एक ब्रांच मिला, आपको एक कॉलेज मिला, आपको उस कॉलेज का एक पर्टिकुलर ब्रांच अलॉट हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको अगर ये कॉलेज और ब्रांच दोनों पसंद आ गया और आप यहीं से अपना करियर आगे परस्यू करना चाहते हैं तो उस कॉलेज की उस ब्रांच को आप फ्रीज कर देंगे, अपनी सीट को आप लॉक कर देंगे। अगर आप फ्रीज का ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो फिर वो आपका हो जाएगा और वो सीट आपकी वहाँ पे पक्की हो जाएगी। लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड है थोड़े से कि नहीं यार मुझे हो सकता है थोड़ा और अच्छा मिल जाए, या फिर हो सकता है कि मुझे इससे थोड़ा बेटर ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, तो लेकिन मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक दूसरा ऑप्शन भी ट्राई करना चाहता हूँ, तो फिर आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप फ्लोट में क्लिक कर देंगे। आपका वो वाला आपको वही रहेगा, मतलब आपकी एक तरीके से सीट हो जाएगी, लेकिन आप वहाँ पर दूसरे कॉलेज या फिर दूसरे ब्रांचेस में भी ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद क्या अब आता है तीसरा ऑप्शन आपका स्लाइड का। स्लाइड के ऑप्शन में क्या होता है, जैसे कि अगर आपको कॉलेज मिला, आपको कॉलेज की एक ब्रांच मिली, अब वहाँ पर आपको वो कॉलेज तो पसंद आ गया, सपोज आपको एक एक्स कॉलेज मिला, आपको वो एक्स कॉलेज पसंद आ गया, लेकिन आपको उस कॉलेज की ब्रांच पसंद नहीं आई। आपको ऐसा लग रहा है कि यार कॉलेज तो बढ़िया है, लेकिन इस कॉलेज की मुझे ये वाली ब्रांच नहीं पसंद आई, मुझे ये अपग्रेडेड ब्रांच चाहिए कोई इसी कॉलेज की। तो आप फिर वहाँ पे स्लाइड के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे और उसके हिसाब से कॉलेज आपका वही रहेगा, लेकिन अगर कोई ब्रांच आपकी अपग्रेड होने वाली होगी तो फिर वो आपकी अपग्रेड हो जाएगी और उस हिसाब से आपको जो अपग्रेडेड ब्रांच है वो फिर आपको फ्यूचर में मिल जाएगी। जैसे लेकिन अगर आपने एक बार फ्रीज के ऑप्शन में क्लिक कर दिया तो फिर उसके बाद आप फ्लोट या फिर स्लाइड नहीं कर सकते अपनी सीट को, वहाँ पर फ्रीज ही रहेगी। तो ये जो ऑप्शन है तीनों, ये आप थोड़ा सा ध्यान से बढ़ना, अपने नीड के हिसाब से, अपने रैंक के हिसाब से और अपने जो चॉइस है उसके हिसाब से बढ़ना। ये बार बार इसका ऑप्शन नहीं मिल पाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से भरिएगा। उसके बाद जब आपने फीस तो यही पूरा इसका डिटेल्ड क्राइटेरिया रहता है। और लास्ट राउंड एक होता है इसका थोड़ा डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने का। आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वैलिड आईडी फ़ोटो, 10th की आपकी मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, आपका स्टेट एलिजिबिलिटी, अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अगर आप EWS में है तो आपका EWS का सर्टिफिकेट, या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट के हैं तो उस कास्ट का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर चाहिए मांगता है। और क्या कहते हैं, पासबुक वगैरह। और यहाँ पर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर लगा दिए, जो भी इस काउंसलिंग में आपको चाहिए होते हैं। उसके बाद आपको लास्ट में एक पे सीट एक्सेप्टेंस फीस यहाँ पर आपको सबमिट करनी पड़ती है अपनी सीट को लॉक करने के लिए। और लास्ट में आप एक वेरिफिकेशन लेटर होता है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर आपको यहाँ पर फाइनल में
और फिर इस लेटर को आप बाद में क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट में जाकर के एडमिशन के टाइम पे सबमिट कर देना और यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। फाइनल एडमिशन जो आपका उस इंस्टीट्यूट में जो भी सीट आपको मिली होगी उसमें हो जाएगा। तो चलिए एक बार मैं आपको पूरा रिवाइज करा देता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी है आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग उसके बाद करनी है, मॉक सीट अलॉटमेंट उसके बाद जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया वेबसाइट पे जाके उसके बाद चॉइस फिलिंग आपको आएगा एक ऑप्शन, आपको फिर उसके बाद मॉक सीट्स आपकी अलॉट करी जाएंगी जिस हिसाब से भी आपकी रैंक होगी। उसके बाद आप लॉक कर देना अपनी चॉइसेस जो जो भी आपको चॉइसेस चाहिए होंगी जब आपके मेन राउंड स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, जो भी आपको सीट मिली होंगी वो आपको शो हो जाएंगी। उसके बाद आपको जो सीट अलॉटमेंट लेटर होगा वो आपको प्रिंट कराना है, वो आपको बाद में सबमिट करना होगा कॉलेज में जा करके, है ना। उसके बाद आपको जो फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड के 3 ऑप्शंस आएंगे वो आप वहाँ पर अच्छे से फिल करना, ये अगला स्टेप है। उसके बाद लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपने पास रखना है प्रिंट करा के पहले से। उसके बाद लास्ट में आपको एक सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे कर देनी है। इस तरीके से आपका उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा जोसा काउंसलिंग के थ्रू, जो भी आप चाहते हैं। 3 जून से ये आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है और ये काउंसलिंग आपकी चलेगी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक, मेरे हिसाब से फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक का ये काउंसलिंग आपकी चलेगी। 3 जून से स्टार्ट हो रही है काउंसलिंग, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए। 2 तारीख को आपका JEE एडवांस का जो एग्जामिनेशन है, तो जैसे आज JEE में एडवांस का एग्जामिनेशन खत्म हुआ तो उसके अगले ही दिन से ये काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। पिछले बार 9 तारीख को खत्म हुआ था, 9 जून को, तो 10 जून को ये काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। इस बार 2 जून को खत्म हो रहा है तो 3 को ये काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो और इसमें एक बहुत ही अच्छे तरीके से जिससे कि आप अपने बढ़िया सीट आप ले पाएँ, आपका डिज़ायर्ड रैंक में आपको डिज़ायर्ड कॉलेज आपका मिल पाए, डिज़ायर्ड ब्रांच आपकी मिल पाए, उसके लिए मैंने जो स्क्रीन पे नंबर लगा रखा है यहाँ पर आप कांटेक्ट करके हमारे मेंटर से आप ज़रूर एक बार बात कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा एक प्लान दे रखा है, काउंसलिंग प्लान दे रखा है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव प्लान है। आपको प्रॉपर अगर आप अपने हिसाब से काउंसलिंग कर दोगे तो ज़रूरी नहीं है फिर कि आपको बेस्ट कॉलेज या फिर बेस्ट ब्रांच मिले, लेकिन अगर आप हमारे थ्रू जाओगे तो फिर आपको जो हमारे मेंटर्स हैं बहुत ही अच्छे से आपको गाइड करेंगे और आपको बेस्ट ब्रांच मिलेगा बेस्ट कॉलेज के साथ, जो भी आपकी रैंक के हिसाब से बढ़िया आपके लिए सूटेबल होगा। तो तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉलेज फॉर्म। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में।